वेलकम टू अटल टिंकरिंग लैब विद्यापीठ सुप्री। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं MQ गैस सेंसर्स के बारे में। किसके बारे में? MQ गैस सेंसर का अर्थ है MQ गैस सीरीज़। MQ गैस सीरीज में जैसा कि हम आपको बता दें कि इसमें मोस्टली जो हमारे आसपास की गैसें होती हैं उन सभी के लिए विशेष प्रकार से जो विशेष गैसें होती हैं उसके लिए सीरीज में सबसे पहला होता है MQ2 गैस सेंसर। नोट डाउन करते जाइए आप, MQ2 गैस सेंसर ये प्रकार है पहले। उसके बाद फिर हम अध्ययन करेंगे MQ3 गैस सेंसर का, फिर उसके बाद MQ4 गैस सेंसर का, उसके बाद MQ5 गैस सेंसर का, नेक्स्ट MQ6 गैस सेंसर, MQ7 गैस सेंसर, MQ8 गैस सेंसर और नेक्स्ट और लास्ट MQ135 गैस सेंसर। ओके बॉयज, अब इस तरह से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इनके अलावा और भी गैस सेंसर होते हैं, बट हमारी जो ATL लैब्स होती हैं ना, या जो बच्चों के साइंस मॉडल होते हैं वो 99% इन्हीं गैसों बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे आसपास एक गैस होती है धुआं के रूप में, CO2 गैस। दूसरी हमारी रसोई में यूज करने वाली गैस होती है LPG गैस, नाइट्रोजन गैस, मेथेन गैस। शराब पीने वाले जो होते हैं उसमें अल्कोहल गैस होती है। तो कुल मिला के ऐसी जो मोस्टली गैसें हैं ना वो 8 प्रकार के इन सेंसरों के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें कुछ सेंसर मल्टीपर्पज़ भी होते हैं जो एक के अलावा 2-3 गैसों का भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेकिन हम मोस्टली अभी MQ2 से लेकर MQ8 और MQ135 तक कार्य करेंगे। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 8 सेंसर हैं। हम 8 सेंसरों पर 8 प्रकार का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, स्टडी करेंगे और सभी वीडियो में अलग अलग गैस का सेंसर का हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, जब हम प्रत्येक गैस सेंसर के बारे में डिटेल्स इकट्ठी कर लेंगे, दिमाग के अंदर स्टोर कर लेंगे, तभी जाके हम ये निर्णय ले पाएंगे कि किस गैस सेंसर के लिए हमें कौन सा मॉडल बनाना है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें किस गैस के लिए हमें किस गैस सेंसर का उपयोग करना होगा प्रोजेक्ट में। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? MQ2 गैस सेंसर से। ओके, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग के रूप में नोट डाउन कर लीजिए, नंबर फर्स्ट डाल के MQ2 गैस सेंसर। हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले किस पर? MQ2 गैस सेंसर पर। ध्यान रहे, प्रत्येक प्रकार का जो गैस सेंसर है वो दिखने में लगभग एक सा होगा, एक सा उसका बॉडी आकार होगा, एक सा शेप होगा उसका। एल्कोहल गैस सेंसर की बात करें तो पीला होता है उसकी बॉडी, वो यहाँ पर ये जो बॉडी दिख रही है यहाँ पर इस टाइप की बॉडी में थोड़ा पीला टाइप का हो जाएगा, वो येलो टाइप का रहेगा। एक और होता है, कौन सा होता है? MQ7, इसकी बॉडी थोड़ी काली टाइप की होती है, आकार चेंज हो जाता है। और बाकी के गैस सेंसर लगभग एक से होते हैं। तो हम बॉडी से न चेक करके उस पर जो लिखा हुआ है उससे चेक करेंगे। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सभी गैस सेंसर देखने में एक से होते हैं, कार्य भी एक सा होता है। फिर सभी गैस सेंसर अलग अलग गैस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, अलग अलग गैस को डिटेक्ट
कैसे करते हैं? इन सभी गैस सेंसरों में सब में ऐसा अलग अलग क्या होता है जो अलग अलग गैसों को डिटेक्ट कर सकें? ये जानना आपके लिए बहुत मोस्ट है। ओके, तो आप जान लें कि एमक्यू गैस सेंसर की जो वर्किंग है, इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन के उपयोग क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, सेंसर आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड फॉर इंटरेक्शन विद द आउटर इन्वायरमेंट। आउटर माने बाहरी एरिया में, खुले में इसको रखना है वातावरण में, तब जाके अपनी गैस को डिटेक्ट कर पाएगा। हो सकता है बंद रूम के अंदर सभी गैसें नहीं होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स, इसके बहुत से टाइप्स होते हैं ऑफ सेंसर अवेलेबल दैट कैन डिटेक्ट लाइट, नॉइज, स्मोक, धुआं यानी कि ETC। विद द एडवेंट in technology, these are available as both analog and digital forms, besides forming a communication with the outer environment। outer environment यानी कि वातावरण, बाहरी वातावरण, खुला वातावरण करना है इसको। सेंसर आर आल्सो क्रूशियल पार्ट ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स। सेफ्टी सिस्टम्स के लिए इसका उपयोगी होता है। सेफ्टी सिस्टम्स मीन्स सुरक्षा के लिए, सुरक्षा, सेफ्टी के लिए। सपोज बी अबाउट डिस्कस LPG गैस सिलेंडर। LPG गैस सिलेंडर जो होता है ना, वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर कई बार गैस रिसने से दुर्घटना हो जाती है। यदि हम LPG गैस सेंसर, LPG गैस को डिटेक्ट करने वाला यदि हम सेंसर लगा देते हैं तो वहाँ दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। कहीं आग लगने से यदि धुआं हो रहा है और वहाँ पर हम धुएँ वाला सेंसर लगा देते हैं तो हमको आग लगने की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आग लगेगी तो धुआं 100% होगा। ओके, इसलिए उन्होंने कहा कि पार्ट ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स फायर सेंसर आर यूज्ड। फायर सेंसर आग लगने वाला, फायर सेंसर आर यूज्ड टू डिटेक्ट द फायर एंड टेक appropriate precautions on time for smooth functioning of control systems and sensitive electronics। ये सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर आर यूज्ड फॉर मेंशनिंग ह्यूमिडिटी इन द यूनिट। वन ऑफ सच सेंसर यूज्ड in safety systems to detect harmful gases is MQ2 gas sensor। Okay, what is an MQ2 gas sensor? यानी कि MQ2 गैस सेंसर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। व्हाट इज एन MQ2 गैस सेंसर? MQ2 gas sensor is an electronic sensor used to sensing the concentration of gases in the air such as LPG, propane, methane, hydrogen, alcohol, smoke and carbon monoxide। yes, अंडरस्टैंड? किस किस के लिए इसका उपयोग होता है? स्पेशली LPG के लिए। हम LPG के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आपने हेडिंग कर ली है MQ2 गैस सेंसर, तो इसका आप लिख सकते हैं यूज डैश करके हम कहाँ कहाँ के सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप LPG गैस को डिटेक्ट करना चाहते हो, LPG गैस से डिटेक्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। और मेथेन गैस के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं आप। किसके लिए? मेथेन गैस के लिए कर सकते हैं। और स्मोक, स्मोक मीन्स धुआं, और धुआं क्या बोलते हैं? CO2 गैस। क्या धुआं क्या होता है? CO2 गैस होता है। ओके, तो इन सभी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, बट इसमें इसका हम स्पेशली उपयोग कहाँ करेंगे? नो, LPG अलग करेंगे।
हम इसका स्पेशली यूज करेंगे एलपीजी साथ साथ में धुएं के लिए, स्मोक के लिए। किसके लिए? स्मोक के लिए इसका सही रहेगा। अभी तक हमने जो और ही मॉडल तैयार करवाए हैं ना, तो स्मोक के लिए सही रहेगा, क्योंकि जब कोई मल्टीपर्पज़ यदि होता है ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्पेशल कर लेंगे कि इसका हम इसका उपयोग इसी में करेंगे। किस में करेंगे? क्लियर कर लेते हैं। तो आज हमको क्लियर करना होगा कि हमें एमक्यू के लिए बहुत सारे वो मिल रहे हैं, चांस यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हम इसका स्पेशली कहाँ करेंगे? धुएं के लिए। तो आप लिख लीजिएगा स्पेशली यूज्ड, स्पेशली यूज्ड फॉर, क्या लिख देंगे? स्मोक गैस, स्मोक गैस और मीन्स या CO2 गैस। ओके, तो इसका उपयोग स्पेशली कहाँ करेंगे हम? किसके लिए करेंगे? स्मोक यानी धुएं के लिए करेंगे इसका उपयोग। ओके, तो आप जब भी हम धुएं को डिटेक्ट करने के लिए, आग को डिटेक्ट करने के लिए, हम जब भी इसकी बात करेंगे, आग लगने के लिए या धुएं के लिए हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? MQ2 गैस सेंसर। इसलिए इसको रिवाइज करना है होमवर्क के रूप में, आपको याद होना चाहिए। और हम नेक्स्ट डे आपसे पूछेंगे कि किस गैस सेंसर को किसके लिए उपयोग करने वाले हैं, तो ये आपको याद करके आना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब हम थोड़ा डिटेल्स और जानते हैं इसके बारे में। ओके, आगे देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस गैस सेंसर में भी सेंसिटिविटी एडजस्टर दिया रहता है। ध्यान रहे, जितने भी हम गैस सेंसर पढ़ने वाले हैं, सभी गैस सेंसरों में क्या होगा? सेंसिटिविटी एडजस्टर दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट अपना एक LED दिया रहता है इस पर जलने के लिए, उस पर लिखा होता है LED। ओके, अब यहाँ पर 4 पिन्स हैं, 1 2 3 4 पिन्स हैं। हम 4 पिन्स के बारे में जान लें। इसका आप हेडिंग करिए, डिटेल्स ऑफ पिन्स, डिटेल्स ऑफ पिन्स। नंबर फर्स्ट इसमें होती है हमारी आपकी ओर से, सामने से आपकी ओर से BCC। ओके, फर्स्ट पिन BCC, सेकंड पिन GND, सेकंड पिन GND हो गया, और थर्ड पिन आप देख पा रहे हैं D0। सभी में यही सिस्टम रहेगा, D0, और लास्ट और फोर्थ पिन क्या रहेगी? A0, यानी कि D0 मीन्स डिजिटल पिन और A0 मीन्स एनालॉग पिन। ओके, ये चारों पिन क्लियर हो गई? क्लियर है? अब इसी प्रकार से जो हम नेक्स्ट और भी पढ़ेंगे, उन सभी में इसी प्रकार की पिन मिलने वाली हैं, 4 पिन ही मिलेंगी। 99% 4 पिन ही रहती हैं। ठीक है, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमें देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो केवल और केवल CO2 गैस को डिटेक्ट करता है या LPG गैस को डिटेक्ट करता है। तो हमें इसकी जो आंतरिक संरचना है वो हमको आना चाहिए कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है ना। तो आप लिख लीजिए, लिखें आप, MQ2 इज अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MQ2 गैस सेंसर, ऐसे लिख दीजिए, MQ2 गैस सेंसर इज अ क्या? मेटल
is a metal oxide, metal oxide, metal oxide semiconductor, semiconductor, सेमी ऑक्साइड की स्पेलिंग होती है OXIDE और सेमी कंडक्टर की स्पेलिंग होती है SEMICONDUCTOR। सेमी कंडक्टर में होता है अर्धचालक। क्या? तो मेटल ऑक्साइड अर्धचालक होता है इसके अंदर। ओके, आगे लिखना है टाइप गैस सेंसर। आगे लिख दीजिए टाइप गैस सेंसर। स्टॉप। आगे आप सुन लीजिए। आप जानते हैं कि प्रत्येक गैस सेंसर को हमें कितना वोल्टेज देना है? 5 वोल्टेज। ओके, आप चाहे तो लिख भी सकते हो उसमें नीचे VCC इक्वल 5 वोल्ट, VCC इक्वल 5 वोल्ट। और वोल्ट कौन सा होता है? DC होता है हमेशा, वो DC हमेशा काम करता है अपना। इट कैन डिटेक्ट गैसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रेंज 200 to 10,000 ppm। ओके, इसकी रेंज क्या होती है? लिख लीजिए रेंज, गैस कंसंट्रेशन रेंज जो होती है गैस की, तो आप डायरेक्ट रेंज लिख लें। इसकी रेंज क्या है? रेंज लिख लें आप 200 to 10,000 ppm, 10,000 ppm। ओके, 10,000 ppm। ओके, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज ppm? ppm क्या होता है? ओके, देखिए ppm एक क्या है? अपने आप में एक इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना? ये कंसंट्रेशन के लिए होती है, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि एक इसमें क्या रखा आपने? 10,000। तो 10,000 पार्ट्स मतलब 1,00,000 में से, मिलियन माने 1,00,000 में से पर पार्ट्स मिलियन, मतलब 1,00,000 में से कोई एक पार्ट से मिल जाए इसको अणु का तो भी डिटेक्ट कर लेता है ना? पार्ट्स पर मिलियन, इसका अर्थ है। तो आपने कितना बोला? 10,000 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में से अगर इसको 200 से 10,000 भी मिल जाता है ना तो भी डिटेक्ट कर लेगा। इसकी रेंज अगर इससे भी कम होता है, 200 से कम होता है, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ये इसकी क्या है? पहचान, कैपेसिटी है। ओके, अब इसकी हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। किसकी? वर्किंग प्रिंसिपल। ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका कार्य सिद्धांत क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल। सुनिए ध्यान से, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? दिस सेंसर
contains a sensing element, mainly aluminum oxide based ceramic। यानी कि इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सेरेमिक होता है, आधारित सेरेमिक होता है। कोटेड विथ टिन ऑक्साइड, क्या कोटेड माने एक परत होती है इसके अंदर, किसकी, टिन ऑक्साइड की, किसकी, टिन ऑक्साइड की, सब में अलग अलग परत रहती है, ध्यान रखना। एनक्लोज्ड इन अ स्टेनलेस स्टील मैश, ये ऊपर से किससे क्लोज है, किससे बंद है, ये स्टेनलेस स्टील से बंद है। और अंदर क्या है इसके अंदर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस्ड सेरेमिक कोटेड विथ टिन ऑक्साइड, जिसपे परत किसकी रहती है, टिन ऑक्साइड की। ओके, इसकी हम संरचना आपको बाद दिखाएंगे विस्तार से, अंदर संरचना अभी मैं समझा रहा हूँ इसके अंदर होता क्या है। सेंसिंग एलिमेंट है 6 कनेक्शंस कनेक्टिंग लेग्स। सेंसिंग एलिमेंट हैज 6 कनेक्टिंग लेग्स अटैच टू इट। इसके अंदर 6 टांगें होती हैं, 6 वायर होते हैं, इस तरह से 6 उससे कनेक्ट रहता है आपस में अंदर। टू लीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द सेंसिंग एलिमेंट। कई बार आप ध्यान रखें, ये कई बार हीट हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, तो आप घबराना मत, खराब नहीं होगा वो, क्योंकि जो 2 लीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग, जो मैंने बताया ना अभी, जो 6 लेग्स है ना, वो 6 लेग्स में से 6 कनेक्टिंग लेग्स में से 2 लेग्स किसके लिए होती हैं, हीटिंग के लिए होते हैं, हीट करता है उसको। ओके, द अदर 4 आर यूज्ड फॉर आउटपुट सिग्नल्स। 4 बाहर आउटपुट है, देख रहे हैं आप, तो इसके 6 होते हैं पॉइंट्स, 2 अंदर और 4 बाहर। ओके, जो 2 अंदर होते हैं आउटपुट मतलब इनपुट होते हैं, और 4 आपको दिख रहा है आउटपुट है, 4 क्या है, आउटपुट है। ओके, तो प्रत्येक में इस टाइप का रहेगा, प्रत्येक सेंसर हीट होगा, ध्यान रखना। और तो आप घबराना नहीं है, कोई भी सेंसर हीट होता है ना, उसको आप हीट होने दीजिए, लेकिन ये काफ़ी समय तक आप सिस्टम चला के बंद कर सकते हो। ज़्यादा हीट होने पर वो फॉल्ट हो सकता है, इसलिए उसको एक निश्चित समय तक चलाने के बाद, डेमो दिखाने के बाद आप उसको ऑफ़ कर दीजिएगा, इससे वो थोड़ा कूल हो जाएगा। जब फिर उसको किसी को और को दिखाना है प्रेजेंट, तो फिर दोबारा फिर स्टार्ट कर लीजिएगा। तो इससे इस तरह से उसको स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर करके आप उसको प्रेजेंट करते रहिए। ये नहीं है कि आप 2 घंटे तक उसको रीस्टार्ट मतलब स्टार्ट करके रख दिया उसको, और पता पड़ा जो मैन आपके कॉम्पिटिशन में आएंगे देखने वाले जज, उनके सामने वो फॉल्ट हो गया, तो वो एक गलत हो जाएगा आपके लिए। ओके, आगे एक क्या लिखा है इनने, आर यूज्ड आउटपुट सिग्नल्स ऑक्सीजन गेट्स adsorbed on the surface of sensing material when it is heating in air at high temperature। ये जब गर्म होता है तो ये ऑक्सीजन का उपयोग करता है ठंडा होने के लिए, हाई होने पर। देन डोनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन टिन ऑक्साइड, ये बात होती टिन ऑक्साइड की, टिन ऑक्साइड आर अटैच्ड टू बार्स दिस ऑक्सीजन। जो टिन ऑक्साइड की लेयर थी, बताया था मैंने, कोटेड लेयर होती है ना, उसके संपर्क में कौन रहती है, हमारी ऑक्सीजन रहती है हमेशा। कौन रहती है, तो ऑक्सीजन का इसको उपयोग तो करता है, लेकिन किसके लिए करता है, हीट होने के लिए और कूल होने के लिए, है ना। दस प्रिवेंटिंग द करंट फ्लो, इस तरह से करंट जब फ्लो होता है ना, तो हीट होना शुरू हो जाता है। व्हेन रिडक्टिंग गैसेस आर प्रेजेंट, these oxygen atoms each react with the reacting gases, thereby decreasing, okay, क्या, decreasing the surface density of the adsorbed oxygen। ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लेता है। now current can flow through the sensor which generated along voltage value। जैसी वोल्टेज वैल्यू होगी ना, उसी प्रकार से हीट होगा। और ये क्या करेगा कि दीज वोल्टेज वैल्यू आर मेजर्ड टू नो द कंसेंट्रेशन
of gas voltage value are higher when the concentration of gas is high. Okay, I mean इसका मतलब ये है जितना ये गर्म होता है ना उतना अच्छा काम करता है। हाँ, जैसा चलने में गर्म होता जाएगा वैसे मस्त काम करेगा ये, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी कोटिंग लेयर काम करेगी। लेकिन जब वो आपका वर्क कर दे, आपका काम कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, उसके बाद उसको ऑफ कर दोगे। इधर करके दिखा दिया, डेमो कर दिया बस। अब ये नहीं है कि वो स्टार्ट ही है, स्टार्ट ही रखा है वो। ओके, तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा जान लें कि इसका एप्लीकेशंस आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। एप्लीकेशंस मीन्स इसका उपयोग कर सकते हैं आप, कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ इसका लाभ ले सकते हैं हम। तो पर्टिकुलरली हम इसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं, CO2 गैस डिटेक्शन के लिए। धुएँ को डिटेक्ट करना है हमको, स्मोक को, उसके लिए हम इसका स्पेशली उपयोग करेंगे। ओके, दिस सेंसर इज आल्सो यूज्ड फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। एयर क्वालिटी में भी इसका उपयोग करते हैं, एयर क्वालिटी चेक करने के लिए, क्योंकि धुआं अगर उसके अंदर होगा डिटेक्ट कर लेगा वो। तो एयर क्वालिटी भी इसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। अगर आपके एयर में कहीं भी किसी प्रकार से धुआं मिला हुआ है तो ये उसको डिटेक्ट करके स्पष्ट बोल देगा ये हमारे लिए मतलब हवा ये सही नहीं है यहाँ का। ओके, थैंक यू।